नमस्कार बच्चों, लक्ष्य अरण्य गुरुकुलम की निःशुल्क पीएससी व्यापम की कक्षाओं में आपका स्वागत है। पीएससी और व्यापम के एग्जाम देने से पहले हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को यह पता है कि लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रेटजी, रणनीति कैसी होती है। उस रणनीति के हिसाब से हमें अगर पढ़ाई करेंगे तो हम सेलेक्ट होते हैं। जितना मेरा इतने सालों का जो अनुभव है, वो पूरे अनुभव में आपको अपने साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा सीजीपीएससी की रूपरेखा देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है और हमें कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है। क्या प्री के साथ हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या मेंस का अलग प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सभी स्ट्रेटजी हम देखेंगे और ये देखेंगे कि व्यापम के लिए हमें और क्या क्या चीजें अपनानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी की स्ट्रेटजी के लिए। सीजीपीएससी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीजीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए आपके 3 स्टेप्स हैं। पहला, आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। प्री के बाद आपको मेंस की एग्जाम देनी पड़ती है, मुख्य परीक्षा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। प्री में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 कहलाता है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जीएस, और पेपर 2 कहलाता है एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस छत्तीसगढ़ी प्लस हिंदी, और इसे हम कहते हैं सी सेट। यह दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और एक क्वेश्चन में आपको मिलते हैं 2 नंबर। यह भी 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसमें आपको सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स आपके जीएस के साथ इंक्लूड नहीं होते, लेकिन अनिवार्य है इसमें पास होना। अगर आप इसमें पास नहीं हुए और जीएस में आपका अच्छा नंबर है तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये सी से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और इसमें पास होने के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% की जरूरत होगी, अर्थात 66 नंबर। अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 23% की आवश्यकता होगी क्वालिफाई के लिए। तो ये थे आपके प्री के लिए। अब हम देखते हैं कि प्री के बाद मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जब आप प्री क्वालिफाइंग करते हैं तो आपको मेंस में जाना पड़ता है, और यहां 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 मार्क्स, और इस प्रकार ये हो जाता है 400 मार्क्स का टोटल। 1400 मार्क्स का टोटल। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, जब हम प्री का डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद आता है इंटरव्यू। ये आपका 150 नंबर का होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का। तो ये इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होता है। अब हम देखते हैं कि प्री और मेंस में हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो पीएससी पेपर, जब मैं पीएससी प्री की बात करता हूं, पीएससी प्री एग्जाम, इसमें पेपर नंबर 1 होता है
जीएस 100 क्वेश्चंस रहते हैं और ये 100 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं 50-50। इस 50 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का पोर्शन रहता है और ये इंडिया का जीएस होता है, टोटल इंडिया का जीएस। अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं और उन सब्जेक्ट की हमको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इंडिया जीएस के बारे में बात करता हूं। इंडियन जीएस, इंडिया के जनरल स्टडी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री या इतिहास। इस सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि प्री के साथ मेंस में भी पेपर नंबर 3 का यूनिट 1 में आपको यह पोर्शन मिल जाता है। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की। ये भी आपको प्री और मेंस दोनों में इसके सिलेबस मिलेंगे। आपको प्री के लिए भी आपको पढ़ना है और मेंस के लिए भी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये भी आपको प्री और मेंस दोनों में इंक्लूड है। ठीक है, पेपर नंबर 5 यूनिट नंबर 1, ये पेपर नंबर 3 यूनिट नंबर 2। जियोग्राफी या जिसे हम भूगोल कहते हैं हिंदी में, ये भी प्री और मेंस दोनों में इंक्लूड है। इनके अलावा साइंस प्लस इन्वायरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। इसमें प्री और मेंस में डिफरेंस आ जाता है। जब आप प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बेसिक साइंस के तहत 1 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 9th और 10th के सीबीएसई बोर्ड या सीजी बोर्ड के जो पूरा पोर्शन है उनको यहां कवर करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन्वायरमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो यहां भी हमको प्री और मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो प्री के हिसाब से इन्वायरमेंट का पोर्शन बहुत ही ज्यादा है, परंतु जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस में इन्वायरमेंट की जगह बायोडायवर्सिटी का पूरा पोर्शन इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। इस कारण ये जो पोर्शन है इसका प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग हो जाता है। इनके अलावा ये तीनों जो पोर्शन है ये सब आपको वहां सेम चीजें मिलेंगी जो यहां भी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो जब हम इनके लिए मेंस की स्टडी करेंगे तो वो अलग होता है और प्री के लिए स्टडी अलग। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैं ये हिस्ट्री का प्री और मेंस को एक साथ क्यों दिखा रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब हम प्री की प्रिपरेशन करते हैं उसी समय अगर हमें जल्दी सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन 2 तरीके से होता है। या तो आप अपने अनुभव को इतना बढ़ा लो कि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है और उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाए। वो अनुभव है, वो अनुभव या तो आप 4-5 साल में ले सकते हैं, या दूसरा तरीका है हमारी 1 साल की प्रिपरेशन में हमें इतना अनुभव हो जाए कि हम वो 5 सालों के अनुभव को 1 साल में पा लें। और वही तरीका ये है कि आप प्री के साथ मेंस को पढ़ते जाइए। आज से 2 साल पहले जब मेंस हम देते थे उस समय जो मैक्सिमम मार्क्स होता था वो होता था 40 नंबर का,
और इसके लिए आपको लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते थे। उसके अलावा आपके पास 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते थे, उसके लिए भी आपको लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते थे। परंतु नए पैटर्न में जो मैक्सिमम नंबर है वो 15 नंबर का है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो 8 नंबर के आपको मिलेंगे, 4 नंबर के और 2 नंबर के। और मेरा कहना यही है, यदि आप पीएससी प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको इतने अच्छे से करते जाएं, इतने अच्छे से करते जाएं कि आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए। आपको यह स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको वन लाइनर आंसर भी आने चाहिए और हर किसी के आपके इतने नंबर के क्वेश्चन भी तैयार होते जाने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे कॉन्स्टी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी। अब तो ज्योग्राफी का भी पोर्शन मेंस में आ गया है। तो इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें नोट्स बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको आंसर ऐसे भी लिखने आने चाहिए अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के और 15 मार्क्स के। ठीक है, तो हमको दोनों को साथ साथ करना है, अदरवाइज आप प्री की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे और ये लंबा खिंचा जाएगा। और मुझे तो यही लगता है कि मेंस की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ पोर्शन है उसे आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा करेंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, करेंट अफेयर। ठीक है, उसके लिए तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और बहुत सारी साइट्स है जिनमें डेली करेंट अफेयर अपडेट होता है। और इसके अलावा भी जब आप एग्जाम देते हो उनसे पहले कई पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं जिनसे आप करेंट अफेयर को अपने अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये थे जीएस के मेन पोर्शन। इनके अलावा अगर आप देखें एक नया पैटर्न चालू कर दिया भाई, क्या कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ही वो इंक्लूड कर लेता है पीएससी वाला दर्शन। ठीक है, दर्शन शास्त्र। ठीक, ये भी मेंस में है, लेकिन मेंस के लिए हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसकर स्टडी करना पड़ता है और प्री के लिए हमको बस इतना जानना ही सफिशिएंट है कि कौन सी ब्रांच की स्थापना किस दार्शनिक ने कर दी। क्लियर हुआ? ठीक, केवल पीएससी 2019 में ही दर्शन से क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज 2014 से लेकर 2018 तक लगातार दर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और यदि आप सीजीपीएससी मेंस का पेपर नंबर 6 के सिलेबस उठा के दर्शन के सिर्फ सिलेबस को रट लेंगे तो आपसे 5 क्वेश्चन कम से कम बन जाएंगे, क्योंकि उनसे यही पूछता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट किस दर्शन शास्त्र की शाखा से लिया गया है। ठीक है, तो ये इंडिया के जीएस में ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, ये 15 मार्क्स के आते हैं ये सब पूरे चीजें। इनके अलावा अब जो मेन पॉइंट आता है छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और सीजीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आयोग चाहता है कि आप छत्तीसगढ़ के रग से वाकिफ हो जाएं। आपको बुकिश नॉलेज चाहिए, उसके अलावा आपको अपने इन्वायरमेंट से आपको पूरे नॉलेज को पकड़ना है, गेन करना है। आपको विलेज कल्चर को भी सीखना है, आपको पॉलिटिक्स में भी ध्यान देना है। आयोग चाहता है आप छत्तीसगढ़ का हर एक चीज चाहे। जैसे आईएएस के क्वेश्चंस आते हैं उस हद तक आयोग छत्तीसगढ़ के पोर्शन में अंदर घुसता है। और अपन बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ में हमें अब देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ में जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़े थे वैसे हमें छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ना है। और मजे की बात, ये मेंस में है और ये पूरा का पूरा मेंस के 75 नंबर को इंक्लूड करता है। कितने नंबर को? 75। मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पेपर नंबर 3 का यूनिट 3 75 मार्क्स ये कवर करता है छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? इसको आपको अंदर घुस के पढ़ना है, नोट्स इतने शानदार बनाने हैं कि आपका प्री के साथ साथ मेंस के भी काम हो जाए। ठीक, अब दूसरा है संविधान। तो संविधान की जगह जीएस में आ जाता है प्रशासन, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन।
आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक विभाजन क्या है, संभाग, जिला, ये सब चीजें। फिर क्या क्या अधिकारी है, राज्यपाल से लेकर कलेक्टर तक की जो भी भूमिका है सब आपको क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे, चाहे राज्यपाल, विधानसभा, मंत्रिमंडल, जिला प्रशासन से लेकर अंदर घुसते घुसते तक बॉटम ग्राम सभा तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और फिर से पीएससी 2019 को अगर छोड़ दे तो उससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं पीएससी में, जीएस में, उसमें ये जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज और नगर पालिका या नगर निगम, वो हाहाकार मचा के रख दिया था। इसलिए ये पोर्शन भी आपका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, ठीक। और ये मेंस में भी है। अगर मेंस में पेपर नंबर 3 के यूनिट 2 में जाएंगे तो संविधान और लोक प्रशासन वाले चैप्टर में आपको छत्तीसगढ़ के प्रशासन से क्वेश्चंस आते हैं और वो मिल भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र। छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र कहने का मतलब यह हुआ कि आपको आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमी सर्वे, ये रटा होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे रटा होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट से पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उस समय पीएससी का एग्जाम होता था तो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक आर्थिक समीक्षा से पूछा है, वो भी डेटा। इसलिए आपको इसकी भी प्रिपरेशन करते चलना है। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा मतलब इसमें छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी पढ़ना है आपको। जितने भी प्लानिंग है, जितने भी योजना है, उनको भी पढ़ना है। और प्री को ही ऐसा पढ़ना है कि उधर मेंस हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि जब आप मेंस के पेपर नंबर 5 के इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 में जाएंगे तो वहां छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स भी है और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स में यहां से क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछता है। इनके अलावा मेंस का जो पेपर नंबर 7 है, पेपर नंबर 7 का पार्ट 1 या यूनिट 1, उसमें भी छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के नाम से लिखा हुआ है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं पेपर नंबर 7 में, मेंस में। इसी कारण जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उस समय आपको योजनाओं को विशेष ध्यान देना है और ऐसे नोट्स बनाना है कि प्री के साथ आपका मेंस का भी काम हो जाए। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये थे इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि पेपर नंबर 5 के यूनिट 3 में ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर? इस कारण हमें छत्तीसगढ़ के भूगोल पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 75 ये सब चीजें आपके मेंस में भी काम आएंगे। प्री को की नहीं है तो पार लगाएंगे, 50 क्वेश्चन कम नहीं होता। उसके अलावा मेंस में यही पोर्शन है जो आपके मार्क्स को ऊपर लेके जाएंगे। इस कारण इनके साथ किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। इनके अलावा हमने दर्शन की बात की थी यहाँ इंडिया जीएस में। हम यहाँ दर्शन की जगह वर्ड यूज करते हैं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारी स्थानीय परंपराएं, जितने भी चीजें, वो सब क्वेश्चन संस्कृति से आते हैं। और मजे की बात, मेंस के सिलेबस में भी यह पोर्शन है जो दर्शन शास्त्र का पेपर है, पेपर नंबर 6 मेंस का यूनिट 3, उसमें आप जाएंगे तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपको नजर आएंगे। मतलब देखो छत्तीसगढ़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री में 50 नंबर, मेंस के हर पेपर में आपका कुछ ना कुछ ये पोर्शन रहेगा। संस्कृति मतलब आपको इसमें जनजाति भी इंक्लूड करना है, 30 त्योहार, हमारे विभिन्न प्रकार के गान वादन, सब चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी, नाचना गाना जो भी है सब चीजें इसमें किसमें रहेगी, इंक्लूड। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का जीएस का पोर्शन। तो पेपर नंबर 1 में हमें इतना ही कवर करना है। पेपर नंबर 2 जिसे सी सेट कहा जाता है, सी सेट। अब सी सेट में क्या आता है? तो सी सेट में आते हैं आपके मैथ्स, जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है। ये 10th क्लास के लेवल का एप्टीट्यूड रहता है और यहाँ का एप्टीट्यूड आपके मेंस के पेपर नंबर 4 में भी आपका साथ देगा।
जो पेपर नंबर 4 है साइंस के नाम से मेंस में, वहां ये क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड आते हैं, इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल जिसे कहा जाता है, उनके क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, उसके क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चंस आता है। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी हमारे मेंस में भी काम आता है। मेंस के जब पेपर नंबर 1 को हम देखते हैं तो मेंस के पेपर नंबर 1 में यूनिट 1 हिंदी का है और वो 100 नंबर कवर करता है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंस के रिजल्ट को देखेंगे, जितने भी रिजल्ट हैं, एक बार उसको देखिए, मार्क्स एनालिसिस करिए। टॉपर के मार्क्स अगर आप देखेंगे तो आपको पेपर नंबर 1 में शानदार नंबर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर नंबर 1 ही आपके बहुत सिलेक्शन में आपकी भूमिका को रख देता है। तो आप इस सी सेट में हिंदी पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, रोज पढ़िए, क्योंकि आपके मेंस में काम आएगा। 100 मार्क्स अकेला हिंदी कवर अप करता है। उसके अलावा सी सेट में आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भी पढ़नी पड़ती है। छत्तीसगढ़ी मेंस में भी आपको काम आएगा। 15 मार्क्स मेंस में छत्तीसगढ़ी में से आते हैं। इसके अलावा जो ये छत्तीसगढ़ी का पोर्शन है, वो जब आप मेंस के पेपर नंबर 6 के यूनिट 3 संस्कृति में जाएंगे तो वहां भी कुछ लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब इंक्लूड करके रखा है वहां भी। तो ये छत्तीसगढ़ी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 पीएससी के। मैं एकदम शॉर्ट में ब्रीफ किया हूं। जब मैं क्लासेस लेते लूंगा उस समय आपको बताते जाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाना और कैसे हमको क्या क्या स्टडी करनी है। एक सब्जेक्ट जो छूट जाता है, जो प्री में भी है और आपके मेंस में काम आएगा, वो है इंग्लिश। इंग्लिश पेपर नंबर 1 में पूछते हैं 50 मार्क्स का। क्लियर? इसलिए आपको इंग्लिश की भी तैयारी करते रहना है धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके लिए वो बड़ा तकलीफदायक हो जाता है। इसलिए आप इंग्लिश की प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट करते जाएं। तो ये था सीजीपीएससी प्री, जिसके साथ आपको मेंस को भी कवर करना है। अब आते हैं थोड़ा सा हम व्यापम के बारे में कि व्यापम की स्टडी कैसे करनी है। तो व्यापम की स्टडी में आपको किसी प्रकार का कोई मेंस देना नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का टैक्टिक यही है कि नंबर ऑफ रिवीजन, नंबर ऑफ एक्सरसाइज जितनी अधिक होते जाएंगे उतना अच्छा आपको आंसर याद होते जाएगा। नॉलेज गेदर करने के बाद, वंस यू गेट द नॉलेज, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो, चाहे वो व्यापम हो, आपको क्या करना है, जब यहां से आपने नॉलेज गेन किया, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जुगाड़ पानी कहां से होगा? तो बहुत सारी पब्लिकेशन के द्वारा ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की बुक्स आती हैं, आप उनको रखिए, उनको बना दीजिए। इनके अलावा जितने मैंने सब्जेक्ट की बात की, छत्तीसगढ़ पोर्शन को छोड़ के सबके घटना चक्र आते हैं, उनको लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपके व्यापम के भी काम उसमें हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये था, हमने थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, सीजीपीएससी प्री और व्यापम का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई नया तरीका उसका नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, और हम छत्तीसगढ़ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे? छत्तीसगढ़ का मैं इंट्रोडक्शन लूंगा कि छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या क्या थे और छत्तीसगढ़ नामकरण कैसे पड़ा। फिर हम छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात करेंगे कि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, और फिर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।